नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि अगर लड़की के पिताजी लड़की के लिए मान लीजिए वर ढूंढने के लिए निकल रहे हैं तो किस दिशा में हमें क्या खाकर जाना चाहिए और किस दिन हमें नहीं जाना चाहिए और क्या लेके अपने घर से निकलना चाहिए, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। तो आप इस चीज़ को चाहें तो किसी कॉपी पे या पैड पे आप इसको नोट कर लीजिए। तो उसी के बारे में आज ये हमारा वीडियो है। और जो भी लड़के हैं नौकरी से संबंधित किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई अपने व्यापार के लिए, किसी भी इम्पोर्टेंट कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अपना यात्रा शुभ करने के लिए क्या चीज़ हमें देख के जाना चाहिए, खा के जाना चाहिए और धारण करके जाना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज हमारा वीडियो है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप सोमवार को घर से जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं या किसी और कार्य, महत्वपूर्ण कार्य के लिए अगर आप निकल रहे हैं, तो क्या उस दिन जाना शुभ होता है। तो इसी के ऊपर मैं आपको हर चीज़ बताने जा रही हूँ। या तो आप चाहें तो एक पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और उस पर आप मैं जो बोल रही हूँ इस चीज़ को कृपया आप नोट कर लीजिए। और नोट करके या तो अपनी पूजा रूम के सामने या कहीं ऐसे जगह पे उसको आप टेप के सहारा से चिपका लीजिए, सेलो टेप से, कि आप जब भी अपने घर से निकलें शुभ कार्यों के लिए तो आप उसको पढ़ के निकलें, या क्षण भर के लिए आप उसकी जानकारी ले लें कि आज हमें क्या खा के घर से निकलना है या आज हमें क्या देख के निकलना है। तो इन सभी बातों का आज मैं विस्तार से आपको बता देती हूँ। तो प्लीज़ आप लिख लीजिए और कहीं भी अपने सामने वाले दीवार पे उसको चिपका लीजिए या पूजा घर में, क्योंकि लास्ट में कहीं भी निकलने से पहले हम अपनी पूजा रूम में प्रणाम करने के लिए अवश्य जाते हैं। तो आप वहाँ पे एक क्षण, एक झलक देख लीजिएगा और उसके अनुसार आप निकलिएगा अपने घर से। आपका यात्रा बिल्कुल शुभ होगा और कार्य भी आपके सिद्ध हो। तो सबसे पहले आप ये चीज़ लिख लें कि यात्रा किस दिशा में और किस दिन को हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे कार्य में सफलता भी नहीं मिलती है और कार्य थोड़ा मुश्किल होता है, सिद्ध नहीं होता जल्दी। तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमारा आता है पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा में हमें सोमवार और शनिवार को यात्रा करना शुभ नहीं होता। आप इसके उल्टी दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में अगर यात्रा करते हैं तो वो शुभ होता है। दूसरा हमारा क्या आता है, पश्चिम दिशा। तो पश्चिम में हमें शुक्रवार और रविवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता। तो आप थोड़ा सा अगर मतलब चाहें तो बचा सकते हैं और इसकी उल्टी दिशा में आप यात्रा करें, वो शुभ है। फिर तीसरा हमारा आता है उत्तर। उत्तर दिशा में हमें मंगलवार और बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी शुभ नहीं होता, दिशा शूल का दोष लगता है। और चौथा हमारा आता है दक्षिण, लास्ट है। दक्षिण दिशा में हमें गुरुवार को यात्रा करना शुभ नहीं होता हमारे लिए। तो किसी भी नेक कार्य के लिए अगर आप जा रहे हैं, वर देखने जा रहे हैं, वधू देखने जा रहे हैं, नौकरी से संबंधित कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, आप इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा एक झलक आपने लिख के रखा है तो थोड़ा सा उस पर नज़र डाल लीजिए और फिर आप अपने घर से निकलिए। तो मान लीजिए कि पहले तो इन सभी दिशाओं को जो मैंने बताया, इसके आप विपरीत दिशा में अगर जाएंगे तो आपका यात्रा बिल्कुल शुभ होगा। और ये एक और पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कि आपको उस दिन या मतलब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, आपको जाना ही जाना है, नहीं गए तो मतलब आपका काम जैसे रुक जाएगा, बिल्कुल अनिवार्य है आपको जाना। तो फिर हमें इस दिशाशूल दोष को काटने के लिए हमें क्या करके घर से निकलना चाहिए, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारा आता है रविवार। मान लीजिए कि रविवार को
हमें मतलब किसी कारणवश अपने घर से निकलना है, क्योंकि ना अगर हम ना गए तो हमारा कार्य जो है रुक जाएगा। उसके बिना मतलब ऐसा कोई कार्य आ गया जो कि उसके बिना चल नहीं सकता, बिल्कुल जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो इसके लिए भी उपाय है। तो इसका उपाय है कि आप घी खा के या पान खा के, 2 चीज़ें खा के ही घर से निकले, आपका यात्रा बिल्कुल शुभ होगा और कार्य आपका सिद्ध होगा। और दूसरा जो हमारा दिन आता है सोमवार, तो सोमवार के दिन हमें क्या खा के घर से निकलना है। मान लीजिए अगर जाना पड़ गया पूर्व की दिशा में, पश्चिम की दिशा में, जो दिशा शूल दोष में पड़ रहा है और हमें उस दिन जाना ही है, तो हमें क्या करना है, सोमवार को अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आप चंदन लगा लीजिए। चंदन लगाने के बाद दूध पीकर, या तो दूध पी के आप निकलिए या चंदन लगा के, तो आपको दिशाशूल का बिल्कुल दोष नहीं लगेगा। तो इन सभी बातों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और तीसरा जो आता है हमारा मंगलवार, तो मंगलवार को हमें क्या करना है, तो मंगलवार को हमें गुड़ मुंह में थोड़ा सा, अपने मुख में गुड़ का एक टुकड़ा डाल लीजिए, या मिट्टी को खा तो नहीं सकते हैं लेकिन उसको अपने होठ से थोड़ा सा टच करा लीजिए, छू लीजिए। तो गुड़ खाकर या मिट्टी खाकर मंगलवार को हमें जाना है। बुधवार को अगर आपको जाना पड़ गया तो आप क्या करके जाएंगे, तो या तो फूल धारण कर लीजिए, मतलब अपने भगवान के सामने से एक फूल ले लीजिए, अपने जेब में रख लीजिए, या आप तिल मतलब खा के, कोई भी तिल हो, जैसे सफ़ेद तिल हो, काला तिल हो, कोई भी तिल खा के आप घर से निकलिए। और फिर हमारा आता है अगला गुरुवार, तो गुरुवार को हमें क्या करके अपने घर से शुभ यात्रा के लिए निकलना चाहिए, दही देखकर या दही खाकर। तो इस तरीके से आपको करना है। शुक्रवार को हमें घर से निकलते समय क्या खाकर निकलना चाहिए, या तो अजवाइन आप थोड़ा सा अपने मुख में डाल लीजिए, या जौ थोड़ा सा, मतलब जौ अगर आपके घर में है, या जौ से बना हुआ कोई भी अगर भोजन है तो वो अपने मुख में डाल लीजिए। और घी खाकर, जो ही चीज़ आपके घर में मौजूद है वही चीज़ थोड़े से अपने मुख में डाल लीजिए और फिर आप घर से निकलिए, आपका यात्रा शुभ होगा। शनिवार को अगर आप निकल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो शनिवार के दिन हमें या तो काला तिल धारण करके या उड़द खा के, जो काला उड़द होता है छिलके वाला, वो उड़द खाकर हमें निकलना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया। तो इसको आप ज़रूर एक पेज के ऊपर नोट कर लीजिए और कहीं भी इसको लगा के, और कभी भी अपने घर से आप निकल रहे हैं किसी भी शुभ कार्य के लिए तो ये करके निकलिए, आपका कार्य अति उत्तम और शुभ होगा और शीघ्र होगा। तो आप करिए। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किस किस दिन हमें नहीं जाना है, हमारा यात्रा शुभ नहीं होगा, दिशाशूल दोष लगता है, उसके विपरीत दिशा में जाने पे यात्रा शुभ होगा। अगर किसी भी कारणवश आपको जाना पड़े तो आप इन सभी चीज़ों को खाकर निकलेंगे अपने घर से, या धारण करके लेके देख के, तो आपका यात्रा शुभ होगा, मंगलमय होगा। तो इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए और ज़रूर देख के जाइए। ये छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हमारे जीवन को इतना सुंदर, सुखमय और सुखद बना देते हैं, जो कि लोग इसको सोचते हैं कि नहीं ये तो कुछ नहीं है ऐसे, लेकिन आप करके देखिएगा, आपके कार्य बिल्कुल सिद्ध होंगे और आपका यात्रा मंगलमय और शुभ होगा। तो यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको इससे थोड़ा सा लाभ मिले। लड़कियों के वर ढूंढने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको उसमें, उस कार्य में सफलता मिले। कुछ भी आपके मन में अगर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे से जान सकते हैं। और यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में एक नए उपाय के साथ और नियम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।